निश्चित रूप से यह व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकता। हम लोग दिन भर हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हिंदुओं के साथ में रहते हैं, हम जानते हैं हिंदू लोगों को। जब हम लोग आपस में बैठते हैं, हम लोगों के बीच में जिस तरह की वार्तालाप होती है, जिस तरह की दोस्ताना हम लोगों के बीच में होता है, कहीं महसूस ही नहीं होता कि हमारे बीच में कोई अंतर है, कोई फर्क है। फिर भी कुछ इस किस्म के लोग हैं जो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपना समाज में कोई अस्तित्व कायम करने के लिए इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, जो कि समाज के लिए, कानून के लिए अत्यंत अत्यंत गंभीर है। प्रशासन को इस पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए। में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 2-3 दिन से पूरे भारत में उथल पुथल की स्थिति पैदा हो गई है, केवल एक व्यक्ति की वजह से, जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नरसिंहानंद जिसका नाम बताया जाता है। इस व्यक्ति ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में ऊट पटांग टिप्पणी की, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष है। पूरे देश के हर शहर में, हर थाने पर मुसलमानों द्वारा इसके खिलाफ FIR दर्ज करने की, इसको गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी जा रही है। लेकिन आज 4 दिन बीतने के बाद भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही किसी की शिकायत पर नहीं की गई है। केवल 4 अक्टूबर को गाजियाबाद पुलिस द्वारा एक सो मोटो केस रजिस्टर्ड किया गया, जो कि BNS की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, NCR कहिए बल्कि, जिसमें कोई गंभीर मामला उसके खिलाफ नहीं बनता है। सवाल ये पैदा होता है कि नरसिंहानंद, जो हाव भाव से, अपने कार्यों से मानसिक रोगी भी प्रतीत होता है, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अपराधी ही है, जिसका ऐसा लगता है कि कारोबार देश में आतंक फैलाना है, भय फैलाना है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस प्रशासन की ओर से इतनी खुली छूट क्यों दी गई? जबकि ये नरसिंहानंद, जिसका इतिहास अभी तक पुलिस ने खंगाल पाई है, बताया जाता है कि इसका असली नाम दीपक त्यागी है, जिसने रूस से केमिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की, उसके बाद भारत वापस आया। जिस व्यक्ति ने रूस में रहकर, विदेश में रहकर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की हो, उसने कोई नौकरी या अपना कारोबार क्यों नहीं किया? एक सवाल है, क्योंकि ये उसके लायक था ही नहीं। भारत आने के बाद इसने अपना नाम बदला, दीपेंद्र नारायण किया, और फिर इसने तीसरा अपना नाम बदलकर नरसिंहानंद रखा। आखिरी व्यक्ति नाम बदल कर, वेशभूषा बदलकर क्या करना चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्यों यह आतंकवादी कैंप चला रहा है? डासना में जहां जिस मंदिर का ये बताया जाता है, जहां यह छुपा हुआ है, यह मंदिर दरअसल आबादी से 3 किलोमीटर दूर जंगलों में है, जहां इससे पहले इस मंदिर में कोई रहता ही नहीं था, वीरान है, चारों तरफ कोई आबादी नहीं है। इसने जानबूझकर वहां पर उसको अपना शरण स्थली बनाया, वहां पर ट्रेनिंग कैंप बनाए, लोगों को ट्रेनिंग दी मुसलमानों के खिलाफ भड़काने की, उनके खिलाफ हथियार चलाने की। यह नरसिंहानंद वही नरसिंहानंद है जिसे साल 2019 में पुलिस द्वारा गंभीर उपद्रवी घोषित किया गया था। यह वही व्यक्ति है जिसने साल 2021 में अक्टूबर माह में भारत को इस्लाम मुक्त बनाने का आह्वान किया था। ये वही व्यक्ति है जिसने दिसंबर 2021 में धर्म संसद में कहा था कि मुसलमानों का नरसंहार किया जाना चाहिए या किया जाए, उसका आह्वान किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ गंभीर संज्ञान लेते हुए कुछ डायरेक्शन जारी किए थे। यह नरसिंहानंद वही आतंकवादी है जिसने कहा था कि हिंदू युवाओं को LTTE प्रमुख प्रभाकरण की तरह या भिंडरेवाले की तरह आतंकवादी बनना चाहिए, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा आतंकवादी बनता है तो वह उसको 1 करोड़ रुपए इनाम देगा। नरसिंहानंद की दिमागी स्थिति सही नहीं है, इसका कोई अपना स्टैंड नहीं है, ये किसी पार्टी से कभी जुड़कर नहीं रहा। समाजवादी पार्टी से राजनीति में आने का प्रयास किया, फिर भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ाई। साल 2021 में इसने भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ही गंभीर महिलाओं के विरुद्ध टिप्पणी की। इसने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी महिला नेता है वो पुरुष नेताओं की रखेल है। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज को पूरी तरह से गंदगी परोस रहा है, हिंदू और मुसलमानों के बीच में व्यवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी नज़र में कोई राजनीतिक पार्टी सही नहीं, कोई समाज सही नहीं, उसको पुलिस प्रशासन द्वारा इतनी छूट क्यों दी गई है? हाल ही में 24 सितंबर का वाकया है। एक पत्रकार ने केवल इतना अपना एक आर्टिकल लिखा था कि यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में तमाम उच्च पदों पर यादव आसीन हुआ करते थे। अब ठाकुर राज है, सिंह राज है, उसमें तमाम उच्च पदों पर ठाकुरों को अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। केवल इतनी सी बात से व्यथित होकर एक व्यक्ति ने पत्रकार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, और गंभीर धाराओं में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। तो एक पत्रकार केवल सरकार से सवाल करता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर स्टे कर दिया है, तो वहां गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति खुल्लम खुल्ला देश में मारने की, काटने की, हत्या चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, सीख दे रहा है, उसके खिलाफ शासन प्रशासन द्वारा कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? निश्चित रूप से यह व्यक्ति हिंदू नहीं हो सकता है, कोई व्यक्ति महात्मा नहीं हो सकता। हम लोग दिन भर हिंदुओं के बीच में रहते हैं, हिंदुओं के साथ में रहते हैं, हम जानते हैं हिंदू लोगों को। जब हम लोग आपस में बैठते हैं,
हम लोगों के बीच में जिस तरह की वार्तालाप होती है, जिस तरह की दोस्ताना हम लोगों के बीच में होता है, कहीं ये महसूस ही नहीं होता कि हमारे बीच में कोई अंतर है, कोई फर्क है। फिर भी कुछ इस किस्म के लोग हैं जो अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए या अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपना समाज में कोई अस्तित्व कायम करने के लिए इस तरह की भाषणबाजी करते हैं, जो कि समाज के लिए, कानून के लिए अत्यंत अत्यंत गंभीर है। प्रशासन को इस पर गंभीर संज्ञान लेना चाहिए, बल्कि हो उल्टा रहा है। जब मुस्लिम लोगों का कोई ग्रुप निकलता है, वो जुलूस की शक्ल में जाए या प्रदर्शन करने के लिए जाए, वो सिर्फ ये कहते हैं भाई हमारे पैगंबर को गाली क्यों दे रहे हैं, जो गाली दे रहा है उसको गिरफ्तार किया जाए, तो उल्टा ये हो रहा है कि उन्हीं की गिरफ्तारियां हो जाती हैं। सिकंदराबाद में 60-70 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो ये तो उल्टा हो रहा है कि खरबूजा छुरी पर गिरे, छुरी खरबूजे गिरे, कटरा खरबूजे को वाली बात हो रही है। बेवजह मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको छेड़ा जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है, देश के प्रति, समाज के प्रति, समाज में उनके प्रति नफरत पैदा की जा रही है। इस तरह की कार्रवाई को पुलिस प्रशासन को जल्द से जल्द रोकना चाहिए। ये किसी भी सभ्य समाज के लिए किसी भी सूरत में अच्छा नहीं है।